फ्लैमिंगो सीरीज मिलेनियम हिंदी पाठमाला 3 पाठ 17 आत्मा की आवाज। आत्मा की आवाज। किसी नगर में एक रामदास नाम का एक निर्धन श्रमिक रहता था। अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ वो एक छोटे से मकान में रहता था। पति पत्नी छोटा मोटा काम करके अपना निर्वाह करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता था, तब उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था। एक बार रामदास की पत्नी को बुखार चढ़ गया। उसे भी कई दिन तक कोई काम नहीं मिला। खाने पीने का सारा सामान समाप्त हो गया। रात हो चुकी थी। बच्चे भूख के कारण रोते रोते सो गए। उसकी पत्नी ने उससे कहा, आज तो दोनों बच्चे भी भूखे ही सो गए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? हम तो जैसे तैसे काम चला लेंगे, लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रखा जा सकता। वो कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने बच्चों की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और फर्श पर लेट गया। जब उसकी पत्नी भी सो गई तो वो चुपके से उठा और घर से बाहर निकल गया। काफी समय तक वो इधर उधर घूमता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय किया। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। वो चुपके से एक मकान में घुस गया। उस मकान में एक हेडमास्टर रहते थे। वे बड़े दयालु तथा धर्मपरायण व्यक्ति थे। उस समय वे गहरी नींद में सो रहे थे। उनके पलंग के पास एक मेज थी। मेज पर एक अलार्म घड़ी तथा एक बटुआ रखा था। रामदास ने चुपचाप बटुआ उठा लिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, चोरी करना पाप है। चोरी करने से तो भूखों मर जाना अच्छा है। वो उसकी आत्मा की, उसके विवेक की आवाज थी। श्रमिक दिल से बुरा नहीं था। उसने अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान दिया। उसने चोरी करने का विचार त्याग दिया। उसने तत्काल ही वो बटुआ मेज पर वापस रख दिया। तभी हेडमास्टर जी की आंख खुल गई। रामदास ने भागने का प्रयास नहीं किया। उसने हेडमास्टर महोदय के पैर छूकर उनसे क्षमा मांगी। उसने कहा, मैं चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा कि चोरी करना पाप है। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दें। हेडमास्टर महोदय मुस्कुराए। उन्होंने रामदास की पीठ थपथपाई और कहा, हर व्यक्ति में आत्मा या अंतःकरण होता है। हमारे अंतःकरण की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। ये हमें गलत काम करने से रोकती है। जो व्यक्ति इस आवाज के अनुसार आचरण करता है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। तुम ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने अपनी आत्मा की बात मानी, इसी कारण चोरी नहीं कर सके। कल मेरे पास पाठशाला में आकर मिलो। हमें एक चौकीदार की जरूरत है। रामदास की आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। उसने पुनः क्षमा मांगी और जाने के लिए मुड़ा। तनिक ठहरो, हेडमास्टर जी ने कहा, ये लो 100 रुपए। इसे मेरी तरफ से उधार समझो। जब तुम्हें वेतन मिले तो लौटा देना। रामदास ने कहा, साहब, आपका बहुत धन्यवाद। अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भगवान आपका कल्याण करेंगे। मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, हेडमास्टर जी ने कहा। धन्यवाद तो परमात्मा का करो। उसी ने तुम्हें ठीक रास्ता दिखाया है और चोरी करने से रोका है। ध्यान रखो कि हमारी आत्मा की आवाज परमात्मा की ही आवाज होती है। हमें सदा अपनी आत्मा की बात माननी चाहिए।